दोस्तों, ये ऐसे 4 लोगों के साथ आप बैठे हैं जो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जैसे ही आप वहाँ से उठेंगे वो आपकी बुराई भी शुरू कर देंगे। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक आदमी होता है जिसका समय समाप्त हो जाता है इस धरती से। यमराज देखते हैं और उसको लेने के लिए आते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम चलो हमारे साथ। लेकिन उसको बताते नहीं हैं। वो उसके घर आते हैं तो उससे पानी मांगते हैं, भैया पानी पिला दो। वो पानी पिला देता है। पानी बहुत अच्छा होता है, पानी पीते हैं, शांति से बैठते हैं। फिर वो कहते हैं उससे कि देखो मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है इसलिए मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये डायरी है, इसमें तुम जो भी लिखना चाहो लिख दो, उसी से तुम्हारी किस्मत बनेगी। हो सकता है तुम अपने आप को बचा ले जाओ। तो कहता ठीक है, लिखने लगता। वो उसको पेज को खोलता है तो जैसे पहला पेज खोलता है उसमें लिखा होता है कि आपकी जो पड़ोस में घर है, जो शर्मा जी रहते हैं, आज उनकी लॉटरी लगने वाली है और उनको आज 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो कहता है कि नीचे लिख देता नहीं ऐसा ना हो। फिर वो दूसरा पेज खोलता है, दूसरे पेज पे लिखा है कि जो तुम्हारे बाएं साइड में घर है, जो वर्मा जी रहते हैं, वो बहुत दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने इस नेतागिरी में लगा दिया, आज समय आ गया कि वो मंत्री बनने वाले हैं। तो उसको चिढ़ थी। उसने सोचा कि हमारे बगल में मंत्री जा रहे, मुझे कौन पूछेगा। वो लिख देता वो मंत्री नहीं बने। तीसरा पेज खोलता है, तीसरे पेज में रहता तुम्हारे सामने जो शुक्ला जी रहते हैं, उनका जो है, उनके घर में आज अच्छी सी गाड़ी आने वाली, कार आने वाली है, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कार खरीद ले। आज उनके सामने जो घर है तुम्हारे सामने, उनके घर पे गाड़ी आ जाएगी। तो वो भी उनसे भी जलता था। वो कहता नहीं, उनकी भी गाड़ी नहीं आए। फिर अगला पेज पलटता है तो उसमें लिखा है शुक्ला जी के बगल में जो मिश्रा जी रहते हैं, मिश्रा जी का प्रमोशन होने वाला है। जिस नौकरी पर, जिस स्थान पर वो काम कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, अब अधिकारी बन जाएंगे। तो कहता है कि उनको भी प्रमोशन ना मिले, ऐसा ना हो, ऐसा वो लिख देता है। फिर उसके बाद जब 5वां पेज खोलता है तो सादा होता है। फिर सोचता है उसमें अपने बारे में लिख दूँ, यमराज जी ने हमको समय दिया है। अब वो जैसे अपने बारे में लिखने को होता है वैसे यमराज जी उसकी पेन पकड़ लेते हैं। कहते तुम्हें समय मिला था, तुम्हें 5 मिनट हमने समय दिया था, 3 मिनट समय दिया था, 5 मिनट का समय दिया था, वो समय समाप्त हो गया है, अब तुम नहीं लिख सकते। और वो कहते हैं चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, क्योंकि तुमने अपना पूरा समय दूसरों को पढ़ने में और ना लिखने में लगा दिया। पहले पेज पर ऐसा ना हो, दूसरे पर ऐसा ना हो, तीसरे पर ऐसा ना हो, चौथे पर ऐसा ना हो, इसी में तुमने अपना पूरा समय लगा दिया और तुमने अपने पास समय ही न रखा कि हम अपने बारे में कुछ लिखें। वो लेके गए, फिर उनको साथ में लेके गए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन यमराज जी ने कहा नहीं, अब हमने आपको समय दिया था, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, अब चलिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की सीख देती है कि हम अपना पूरा समय दूसरों की कमियां देखने में लगा देते हैं। दूसरे लोग हमसे आगे ना जाएं, इस प्रयास में अपना पूरा समय लगा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम अपनी कमियों को देखें और अपने बारे में सोचें कि हम अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ, उन्होंने आपको समय दे रखा है, आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें, खुद भी खुश रहिए, साथ में दूसरों लोगों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।